हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम जिस प्रकार स्थिर विद्युत वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो नियम स्थिर विद्युत के लिए गॉस नियम प्रमाणित करता है, वही नियम गतिमान आवेश के लिए उत्पन्न क्षेत्र के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम बताता है। गॉस के नियम विद्युत क्षेत्र में और एम्पियर्स का नियम चुंबकीय क्षेत्र में, ये एक दूसरे के तुल्य नियम होते हैं। ठीक है। एम्पियर्स का सर्किटल नियम और बायो-सवार्ट का नियम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में किसी धारावाही धारा प्रवाहित चालक के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा के बीच संबंध बताता है। एम्पियर्स का परिपथीय नियम भी किसी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा एवं उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है। इस प्रकार एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हमें बताता है? किसी बंद वक्र के परितः, याद कीजिएगा गॉस नियम भी किसी बंद पृष्ठ के लिए होता था, यहां भी किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा या रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र में से गुजरने वाला कुल विद्युत धारा का म्यू0 गुना होता है। यदि कोई बंद वक्र है, मैंने एक सर्किल है ना, घेरा क्लोज सर्किट है, क्लोज पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, तो उसमें से उसकी जो चुंबकीय उसमें प्रवाहित धारा जो होगा उसके कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, धारा के साथ क्या संबंध होगा, माने धारा के साथ उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या संबंध होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, का रेखा समाकलन, माने कुल रेखा समाकलन कहने का मतलब लाइन इंटीग्रल की समस्त क्षेत्र से जितने चुंबकीय क्षेत्र निकल रहे हैं वो क्या होगा कि उस बंद पृष्ठ द्वारा क्षेत्रफल में जितना धारा प्रवाहित होता है उसका म्यू0 गुना होता है। जहां म्यू0 क्या है, निर्वात में चुंबकशीलता है, जिसका मान हम बताए थे आपको म्यू0/4π। ठीक है, यह एक नियत मान है। तो अर्थात ये आपका एक सिंबल है इंटीग्रल बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन। और ये जो देख रहे हैं इसका मीनिंग है कि ये जो इंटीग्रेशन जो हम लोग प्रयोग किए हैं ये केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए है। इसको क्लोज इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। इसका कोई मैथमेटिकल मीनिंग नहीं है, यह केवल एक सिंबल दिया जाता है कि इस पर एक ऐसे गोलाकार चिन्ह बना दिया गया कि यह समाकलन उस पृष्ठ के लिए किया गया है जो बंद है, क्लोज इंटीग्रल है ना, और वृत्तकार है। तो B × ΔL = म्यू0 गुने I, यह संबंध स्थापित करना, ये टोटल परिभाषा का ये मैथमेटिकल माने गणितीय रूप है। ठीक है, इसे नोट करें तो हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। फटाफट नोट कीजिए, 2 मिनट आपके पास समय है। ठीक है, ओके, मिटा दे। चलिए इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। आइए देखिए, मान लिया कि यहां एक क्लोज सर्किट है, यह एक बंद
पृष्ठ है और इससे होकर एक तार इस तरह से निकल रहा है x और इसका नाम रख दिए y। इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब इस तार से यहां से r दूरी पर, ये जो दूरी है r, यहां पे P बिंदु पर, ये O है, O से P की दूरी r है। इस P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के बीच और इसमें प्रवाहित धारा के बीच हमें संबंध स्थापित करना है। अब देखें, इसमें यहां पे दिखाना है हमको क्या चीज, तो चुंबकीय क्षेत्र। ये देखिए, ये हमें डेल्टा बी या बी के लिए ये सूचित मैंने हमको बताना है कि डेल्टा बी कहाँ होगा या बी फाइंड करना है हमको चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर। ओके, लिखिए। मान लिया एक्स वाई एक सीधा चालक है, इसके चारों ओर एक क्लोज, ये चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, ठीक है। इसके सेंटर से r दूरी पर इस वृत्तकार पथ के परिधि पर एक बिंदु P हमने लिया और इस P से P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है और हमें यह स्थापित करना है कि क्लोज इंटीग्रल B इंटू डेल्टा L इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू I, जहां I क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा है, ठीक है। अब देखिए, लिखेंगे, अतः P पर अल्प या अल्पांश dl लंबाई से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले यहां देखिए कि P पर डेल्टा L लंबाई हम लोगों ने चुना और इस डेल्टा L लंबाई पर हमें चुंबकीय क्षेत्र दिखाना है। तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो आंसर है चुंबकीय क्षेत्र बराबर B इंटू डेल्टा L, B इंटू डेल्टा L, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, B इंटू डेल्टा L ओके। अतः यहां देखिए, बायो शेवार्ट के अनुसार धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होगा, B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई R। यह बायो शेवार्ट के नियमानुसार है, ठीक है। तो अब यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर हम यहां पे इस बिंदु पर dl की कल्पना किए, ये टोटल लंबाई जितनी है उस लंबाई पर हमने किसका बात की, dl पर अगर हम लोग चुंबकीय, अगर ये संपूर्ण का
चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इतना होता है। तो अगर अल्प अंश पर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि B इंटू डेल्टा एल होगा। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख लेंगे या इसे हम यहां लिख सकते हैं। 1 मिनट, इसके पहले इसे लिख लें। बायो शेवार्ट के अनुसार किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि वृत्तकार है, B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई R, यह हो जाएगा इसका। अब यहां देखेंगे, अतः डेल्टा L तथा B की दिशा एक ही ओर है, यानी कि समान दिशा में है। देखिए B की दिशा भी इधर है और डेल्टा L की भी दिशा इधर है, इसलिए B तथा डेल्टा L के बीच कोण थीटा बराबर क्या हुआ, 0। तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र B क्लोज इंटीग्रल B इंटू डेल्टा L इंटू कॉस 0 डिग्री। अब ये क्लोज इंटीग्रल B इंटू डेल्टा L कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। चूंकि B कांस्टेंट है इसलिए क्लोज इंटीग्रल डेल्टा L, ठीक है। अच्छा, डेल्टा L के लिए अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो यह इंटीग्रेशन किसका होगा, तो ये पूरे संपूर्ण वृत्त के लिए। अगर लंबा रहता तो L हो जाता, ठीक है, और इसी L को अगर मोड़कर वृत्तीय रूप दे देते हैं, वृत्ताकार रूप बना देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वृत्त की परिधि हो जाएगा। तो हम यहां पे B इंटू 2 पाई R क्या ले लेंगे, 2 पाई R ले लेंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि क्लोज इंटीग्रल B इंटू DL बराबर B इंटू 2 पाई R, यही आया है। इंटीग्रेशन तो इसी का करते आए हैं ना हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसका B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू इतना आया हुआ है, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई R, ठीक है, और यहां पे 2 पाई R। क्लोज इंटीग्रल B इंटू DL इक्वल टू मिल गया हमें म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 पाई I इंटू R इंटू I कर देते हैं, ठीक है, और नीचे भी R है तो 4 पाई R, और यहाँ 2 2 जा 4 पाई R इंटू I। ध्यान से देखें 4 पाई R और 4 पाई R कैंसिल, इसलिए B इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू यहां बच गया म्यू नॉट I। यही एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। फिर से सुनिए, एक XY एक धारावाही चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा है। अब यहां से इस बिंदु P पर R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच हमें संबंध स्थापित करना है, जो परिभाषा के अनुसार इतना होता था। अब देखिए यहां से R दूरी जहां पर है, जिस पॉइंट पर, उस पर हमने अल्प दूरी डेल्टा L पर बात किया,
इस डेल्टा एल पर हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के बीच देखे तो यह क्षेत्र बी इंटू डेल्टा एल प्राप्त होता है, बी इंटू डेल्टा एल। एल डेल्टा एल तथा चुंबक क्षेत्र की दिशा एक ही ओर है, इसलिए इनके बीच का कोण जो होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बी इंटू डेल्टा एल कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग लेते हैं। फ्लक्स जिस तरह हम लोग निकालते थे ना, वही चुंबकीय फ्लक्स है ये, है ना, याद है चुंबकीय फ्लक्स E इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, तो वही है चुंबकीय क्षेत्र E की जगह पर B है और क्षेत्रफल की जगह पर डेल्टा एल है ना, वहां भी डेल्टा एल लेते थे, यहां डेल्टा एल लंबाई ले रहे हैं। ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 0 डिग्री वैल्यू बता रहा है, तो 0 डिग्री कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अब इसका क्लोज इंटीग्रल b इंटू डेल्टा एल, ये हमारा इतना आ गया इसका वैल्यू, चूंकि b इंटू डेल्टा एल बराबर ये आया, b का वैल्यू हमने क्या रखा, चूंकि बायो सेवर्ट ये बताते हैं किसी भी क्लोज सर्किट के लिए, ये सर्कुलर पाथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर कितना होगा, μ0/4π 2I/r। अब हमने यह मान यहां रख दिया, μ0/4π इंटू 2I r, ये हो गया b का वैल्यू, और 2πr, चूंकि 2πr किसका है, डेल्टा एल का इंटीग्रेशन, चूंकि वृत्त के लिए उसकी परिधि हो जाता है, तो ये हो गया। मल्टीप्लाई करके देखे और हमारा ये कैलकुलेशन रिलेशन स्थापित हो जाता है। इसे नोट करें फटाफट, फटाफट इसे नोट करें। ओके, चलिए 2-3 पॉइंट हम लोग नोट कर लें। दो तीन पॉइंट नोट करेंगे, लिखेंगे कि यह नियम किसी भी आकृति के बंद वक्र के लिए सत्य है ना, यह नियम किसी भी आकृति के वक्र, बंद वक्र के लिए सत्य है। ध्यान रहे, यह जो नियम है किसी तरह का आकृति हो, स्क्वायर में हो, रेक्टेंगुलर में हो, ट्रायंगल में हो, सर्कुलर हो, है ना, स्फेरिकल हो, किसी भी, लेकिन कैसा होना चाहिए, वक्र होना चाहिए, है ना। तो किसी भी आकृति बंद वक्र के लिए यह वैलिड होगा। जिस तरह गॉस नियम किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता था, उसी तरह यह नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम भी किसी भी आकृति के बंद वक्र के लिए सत्य है, बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एम्पियर्स लॉ एंड बायो-सेवर्ट लॉ, ये दोनों ही नियम एक दूसरे के भिन्न नहीं है, ये दोनों नियम एक दूसरे के तुल्य है। ठीक है, एक दूसरे जैसा ही है, दोनों ही ध्यान से देखिएगा, एम्पियर्स लॉ भी और बायो-सेवर्ट, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे, तो एम्पियर्स लॉ और बायो-सेवर्ट दोनों ही नियम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करता है। फिर से, एम्पियर्स लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ एक दूसरे के भिन्न नहीं है, ये दोनों नियम चुंबकीय क्षेत्र एवं चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ओके ओके, 3 नंबर एक पॉइंट है कि याद रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोस्टैट में 3 नंबर पॉइंट,
विद्युत क्षेत्र में गॉस नियम तथा गतिमान विद्युत क्षेत्र में एम्पियर का नियम एक दूसरे के तुल्य है। याद कीजिए थोड़ा सा, यहां देखिए, गॉस का नियम बताता था कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ये जो होता था फ्लक्स, ये होता था E इंटू ए कॉस थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 0 मतलब E और A का दिशा एक ही हो गया तो यहां हमारा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलता था? E इंटू ए मिल जाता था। ठीक है, ये गॉस का नियम बताता है, ये गॉस के नियम। और वही चीज देखिए एम्पियर्स के नियम क्या बताता है? एम्पियर्स के नियम वही चीज बताता है कि क्लोज इंटीग्रल, ये भी बंद पृष्ठ के लिए था, ये भी क्लोज इंटीग्रल L बराबर म्यू नॉट I। ठीक है, ये भी क्लोज इंटीग्रल के लिए प्रवाहित धारा म्यू नॉट गुना होता है। आप एक और चीज देखिए, यहां ये बताया था क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स गुना होता है। उस क्षेत्र में स्थित क्लोज सरफेस द चार्ज Q कितना होता था? गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता था? विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में स्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यह है गॉस के नियमानुसार फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में स्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उसी तरह एम्पियर्स लॉ भी बताता है कि किसी भी वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस तार से प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। और यहाँ Q का 1/, चूंकि वो आवेश के लिए था, वहां धारा नहीं था, यहाँ आवेश से मूविंग करंट, मूविंग चार्ज से करंट निकल जाता है, इसलिए ये दोनों, ये हो गया एम्पियर्स, ये हो गया गॉस। ओके, तो ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही, इसे रिवीजन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल फिर आने वाला साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इसे रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।